उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व विवाद के मामले को सुलझाने के लिए लगातार प्रयासरत है और पूरी तरीके से अधिकारियों को अलर्ट कर चुकी है। लेकिन शहरी व ग्रामीण हकीकत देखें तो वास्तविकता कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त पहुंचे हैं देवरिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत भाटपरानी के वार्ड नंबर 6 के बबलू कुशवाहा व विपक्षी वीरेंद्र कुशवाहा के विवादित मामले में। आपको बता दें कि बबलू कुशवाहा का कहना है कि इनके निकास का जो मार्ग था वह वर्तमान में इनके विपक्षी वीरेंद्र कुशवाहा के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो लंबे समय से एक विवादित मामला है और इसके लिए कई बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले का कोई भी निराकरण नहीं किया गया है। इनका कहना है कि कई बार IGRS समाधान दिवस व थाने में भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन इनके निकास का मार्ग वर्तमान में प्रतिबंधित करते हुए दीवार चला दिया गया है और बाउंड्री वाल करते हुए आवागमन बाधित किया गया है, जिसके चलते यह काफ़ी परेशान हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक नीचे भूमि जो है वह पुरानी दीवार है और वर्तमान में एक नई दीवार भी चलाई गई है, जिससे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि एक दीवार बरसों पुराना है और वर्तमान में किसी भूमि का निर्माण कार्य किया गया है। देखिए मौके पर जो भीड़ दिखाई दे रही है यह वीरेंद्र कुशवाहा के परिजन है और इनका कहना है कि यह दीवार हम लोग के द्वारा पूर्व में भी चलाया गया था और वर्तमान में भी हम ही लोग के द्वारा इसकी बाउंड्री वाल की गई है, क्योंकि बबलू कुशवाहा के आने जाने का मार्ग यह नहीं था। यह हमारी निजी भूमि है और निजी भूमि से कोई आने जाने का मार्ग नहीं था, जिसके लिए सुलहनामा भी हम दोनों पक्षों का हो चुका था और इस पर एक बार खूनी संघर्ष में हमारे परिवार के एक सदस्य की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसका निराकरण हम दोनों पक्षों के द्वारा सुलह समझौते में समाधान भी कराया गया। लेकिन वहीं पूर्व चेयरमैन संजय गुप्ता का कहना है कि जो बबलू कुशवाहा के दरवाजे पर आने जाने का मार्ग है यह वर्तमान में हमारे काल में सड़क वीरेंद्र कुशवाहा के दरवाजे तक बनाया गया था, जिस पर बबलू कुशवाहा के भी परिजनों का आवागमन रहता था और यह उनकी निजी भूमि से ही मार्ग का निकास दिया गया था और कुछ वहां पर सरकारी भूमि भी है। लेकिन वर्तमान में दोनों पक्षों में यह विवाद अब तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते बबलू कुशवाहा के परिजनों का आना जाना बाधित हो गया है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व नगर पंचायत ईओ को संज्ञान लेना चाहिए कि मामले का जल्द से जल्द निराकरण कराएं। इस संबंध में जब भारत की खबर टीम वर्तमान नगर पंचायत के ईओ अमित कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और 1 सप्ताह का समय लिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर फाइलों को देखा जाएगा और तत्काल इस मामले का निराकरण कराया जाएगा। वहीं भाटपरानी के एसडीएम ने बताया कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। हल्का लेखपाल से उक्त प्रकरण के संबंध में बातचीत करूंगा और अगर यह मामला राजस्व से जुड़ा होगा तो जल्द से जल्द दोनों परिवारों के मामले का निराकरण कराया जाएगा। मौके पर पहुंचने पर पूर्व चेयरमैन संजय गुप्ता से आइए सुनते हैं क्या है इस संबंध में की गई बातचीत का कुछ अंश। आदर्श नगर पंचायत भाटपरानी के वार्ड नंबर 6 में एक जमीनी विवाद दो पक्षों में लंबे समय से चल रहा है। कहना है कि जो सड़क का निर्माण आपके कार्यकाल में कराया गया था उसको किसी के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया है। मीडिया टीम मौके पर पहुंची थी तो वहां के दोनों पक्षों के द्वारा बयान लिया गया। किसी पक्ष का सही स्पष्ट नहीं आवाज़ आ रहा था, एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर और दूसरे पक्ष का पुनः एक पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। इसमें क्या कहेंगे, क्या वास्तविकता है वहाँ पे? सबसे पहले पूरे नगरवासियों को मेरा प्रणाम। और आप वार्ड नंबर 6 की जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे मेरे कार्यकाल में हीरा कुशवाहा के मकान से लेके मेन रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया था। कितना खर्चा आया था उसमें? उसमें कोटेशन में काम हुआ था, उसमें विक्रम तिवारी एक ठेकेदार जी हैं उनके फर्म पर काम हुआ था। और उसके बाद मतलब कि दोनों आदमी सहमत से ये लोग जो बबलू कुशवाहा हैं और सामने जो पार्टी है वो लोग 5 फुट अपना ज़मीन रोड बनवाने के दिए थे, लिख कर नगर पंचायत में कागज पड़ी हो गई फाइल में, तब जाके वो रोड बना था, उनके सहमत से रोड बना था। अच्छा अच्छा। और वर्तमान में वो राजस्व की जो ज़मीन है वो क्या आबादी की ज़मीन थी? अब देखिए हमारे कहने का मतलब है कि जो ज़मीन वहाँ जो था ये लोग दोनों आदमी की अपनी ज़मीन थी और आपसी समझ से लोग 5 फुट रास्ता दिए थे, रोड बन गया। बगल में एक उन लोग जो दीवार एक 3 फुट दीवार चली थी उसमें आपसी बंटवारे में लिखा गया था कागज़ पे क्या आपसी सहमत से कि बगल में 3 फुट दीवार चली रहेगी ताकि इधर की मिट्टी उधर ना गिरे।
बाद में सामने वाली पार्टी जो है वो दीवार उस पर जोड़ रही है और आने जाने रास्ता एकदम इन लोगों को बंद कर दिए है। तो केवल 2 ही पक्ष के लिए ये मार्ग बना था कि बाकी अन्य भी लोगों के लिए आवागमन अन्य का लोग साधन पीछे था? जो जिसका मकान है बना है या बनने वाला है उन लोगों के लिए भाई तभी सबके लिए सामूहिक रास्ता बना। जहाँ नगर पंचायत के रोड पे पेमेंट हो गया तो रास्ता सामूहिक हो गया। और इसमें बता दे रहे हैं कि जैसे नगर पंचायत की जो कार्य चल रही है कोई काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, क्योंकि जो चेयरमैन साहिबा जी हैं कभी नगर पंचायत में बैठते नहीं है और 12 वार्ड की समस्या का वो समाधान करते नहीं है। उनको तो कुछ पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। और जो चेयरमैन साहिबा के प्रतिनिधि श्री विजय कुमार जी, उनको किसी समस्या का समाधान नहीं करना है, बस अपने बस कैसे निर्माण कार्य हो कैसे क्या हो उसी में दिमाग लगाना है। नगर जनता परेशान है, कोई नागरिक का काम नहीं हो रहा है। अभी आपको बता देना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को जन्म प्रमाण बनवाना होता है तो तहसील में जाता है तो 2-2 महीने लग जा रहे हैं उसको वहाँ से आने में। अच्छा। इतनी मतलब परेशान जनता आपसे क्या बताएं। एक पक्ष के बबलू कुशवाहा के द्वारा कहा जा रहा था कि हमारे निकास के मार्ग को प्रतिबंधित किया जा रहा है। नहीं, निकास तो दोनों ये बनवाया गया था और आपसी बवाल इसलिए बढ़ा कि जो सामने जो दीवार चढ़ा लिए ऊपर तक, इसके बाद ये बवाल बढ़ गया। उसके बाद मान लीजिए लोग ईंटा उखाड़ दिए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष के वीरेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा कहा जा रहा था कि इसी जमीनी विवाद को लेकर और रास्ते के विवाद को लेकर एक बार खूनी संघर्ष भी हुआ था। नहीं, वो वीरेंद्र कुशवाहा का जो मकान पीछे बना है तो और दीवार नहीं चढ़ाते तो वो भी उस रास्ते से बाहर निकल जाता, ठीक है ना, क्योंकि इस साइड रास्ता नहीं है। रास्ता मेन वही है, निकल वहाँ से जाके ऊपर से निकल जाते लोग, लेकिन उसको दीवार चढ़ाने की वजह से रास्ता बंद हो गया। आपकी क्या मांगे हैं प्रशासन से? हमारी मांग है कि नरेंद्र कुशवाहा फाइल बाबू है नगर पंचायत में, उनके पास फाइल होगा, ईओ साहब जो हैं हमारे वो तत्काल उनसे अपना आदेशित करें उनको, भैया ये मकान ये फाइल लेके लाओ मेरे पास। हीरा कुशवाहा के मकान से लेके मेन रोड तक जो फाइल कार्य हुए उसका मुझे फाइल चाहिए। जी। उसके बाद अपना चेक रजिस्टर मांगा, चेक कर ले, मुझे फाइल मिल जाएगा तो दूध के दूध पानी पानी हो जाएगा। दोनों पक्षों का कहना है कि लंबे समय से IGRS प्रार्थना पत्र थाने से लेकर तहसीलों में दिए गए हैं, समाधान दिवस पर भी दिए गए हैं, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हुआ। इस सारी पर क्या कहेंगे? समस्या का जो नगर पंचायत है, समझ रहे हैं, तहसील दिवस से जाने से क्या मतलब है। चेयरमैन साहब है जो भाटपाड़ा के, उनके पास इतना पावर है कि हर समस्या समाधान कर देंगे वो, और एक समस्या समाधान आज तक नहीं कर पाए लोग। वो तो सब दोनों पार्टियां परेशान हैं। पूरे नगर पंचायत की पानी बहती है सोमर ढाले के पास, वहाँ भी राजनीति कर दिया गया। राजनीति करने के बाद नाला नहीं बना, पानी उधर ये सारा पानी है पोखरा पर लग गया। 100 सालों से पहले वो पानी बहती थी, कोई उसमें ऐसी बात नहीं थी, सबके सहयोग से बनते थे। वहाँ भी राजनीति कर दिया गया वहाँ पे, इसीलिए पानी उधर पीछे डी के सामने जो पीछे सब पानी लगे, पूरे बाजार में पानी इधर लगी हुई है। जी। आज बरसात हो जाए तो पूरा भाटपाड़ा डूब जाएगा आपका। वर्तमान में तो सूखे का मौसम चल रहा है और गर्मी ज़्यादा है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, प्रकृति से बस में थोड़ी होगी, यहाँ भी समय लिखा होगा, जिस दिन लिखा होगा उस दिन बारिश होगा। जब बारिश होगा तो खूब झूम के बारिश होगा, जी। उसमें कोई बात नहीं है। बस मानसून चलता है, आता जाता रहता है, बारिश होगा यहाँ पे। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है, विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन शुरू हो गया है, लेकिन विद्यालय प्रबंधकों के द्वारा क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं, उनको क्या सुझाव देना अब चाहिए? देखिए, इस समय चाहिए उन लोगों की पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें ताकि बच्चे परेशान ना हो। और ये भी देखेंगे जो पढ़ाई की जो समय है वो मॉर्निंग में कर दें ताकि धूप में बच्चे ना आएँ। ये तो माननीय DM साहब को चाहिए कि जितने कॉलेज चल रही हैं, स्कूल खुल गए हैं, वो मॉर्निंग कर दिया जाए ताकि बच्चे धूप से बचे रहेंगे आपको। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।